हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको क्लास 9th और 10th के सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की सोशल स्टडीज़। हम इसका हिस्ट्री का चैप्टर 3 कर रहे थे, जिसके हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हम इसका 4th पार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इस चैप्टर में हम हिटलर के बारे में पढ़ रहे हैं, हिटलर के किए हुए जुल्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है स्टेप्स टू डेथ। द हॉलोकॉस्ट 3 स्टेजेस, द सिस्टमैटिक persecution and murder of Jews under Nazi Germany unfolded in 3 deliberate stages: exclusion, ghettoization and annihilation. Each stage stripped away more right and humanity until the final solution. यानी जीव्स को 3 स्टेजेस में मारा गया था। जिन 3 स्टेजेस का यहाँ पर जिक्र है, इसको मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, ये आगे आएगा टॉपिक। और ये जो था, मतलब ये एक तरह से ह्यूमैनिटी को किल्ड किया गया था पूरी तरह से, ठीक है। तो मतलब ज्यूस के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया था। सबसे पहले स्टेज 1 की बात कर लेते हैं। स्टेज 1 थी जो कि हमारा, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1933 टू 1939, ठीक है। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन, यानी कि आप लोगों के पास यानी कि ज्यूस के पास कोई राइट नहीं था कि वो जो है ना, हम लोगों के बीच, अमंग अस मतलब सबके बीच एज ए सिटीजन रह सके, ठीक है। न्यूरेमबर्ग लॉज 1935 एक लॉ बनाया गया, सिर्फ जर्मन ब्लड सिटीजन्स ही वहाँ पर रह सकते हैं। ज्यूज जर्मन मैरिजेस फॉरबिडन, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन क्रिमिनलाइज, ज्यूज बैंड फ्रॉम फ्लाइंग नेशनल फ्लैग। यानी कि देखो, एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक वर्ड आया एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन क्रिमिनलाइज, यानी कि जीव जो है सिर्फ अपनी ही कैटेगरी में शादी कर सकते हैं। अगर वो किसी और मतलब किसी और रिलीजन या किसी और कास्ट में करते हैं तो फिर वो क्रिमिनल माने जाएंगे। और जीव्स को जो है ना, झंडा फैलाने से बैन किया गया था। उनके मैरिजेस वगैरह पे काफ़ी सारे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए थे। मतलब पूरी तरह से ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया था। और अगर कोई इसके अगेंस्ट जाता था तो उसको फिर सज़ा दी जाती थी, जो कि सज़ाए मौत होती थी। अच्छा, अगर हम इकोनॉमिक परसिक्यूशन की बात करें तो ज्यूस को बिजनेस के लिए बॉयकॉट कर दिया गया था। एक्सपल्जन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, मतलब वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकते थे, और उनकी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा किया गया था। तो आप सोचो, एक कंट्री है जिसकी एक पर्टिकुलर कॉम के साथ इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो फिर उस कॉम की हालत क्या होगी, ठीक है। मतलब बाकी सारे जर्मन को एक अच्छा ट्रीट मिल रहा है, बट ज्यूस को अच्छा ट्रीट नहीं मिल रहा है। तो ये काफ़ी मतलब उस कॉम के लिए उस वक्त बहुत ख़राब सिचुएशन थी। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। इसका नाम है घेटोसाइजेशन। ये टाइम चला 1940 टू 1944। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, मतलब उन लोगों को उनके बीच रहने का राइट भी नहीं था। अब सोचो ये कितनी ख़राब सिचुएशन है। 1941 में जितने भी ज्यूस थे उनको जो है मतलब आइडेंटिफाई करके, मतलब स्टैम्प्ड ऑन पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट एंड हाउसेज, ज्यूस सरेंडर ऑल वेल्थ बिफोर एंटरिंग गेटोस लाइक लॉर्ड्स एंड वॉर्सो। यानी कि क्या किया गया था, उनके सारे, जैसे कि जो भी पासपोर्ट थे, जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, जितनी भी चीज़ें थी, मतलब सब उनको सरेंडर करवा दी गई थी। उनको राइट नहीं था कि वो अपने पास कोई भी वेल्थ रखे, कुछ करे। मतलब उनकी सारी चीज़ें जो है वो सरेंडर करवा दी गई थी। और इनके ऊपर जो है, मतलब अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये लोग भूखे मर रहे थे। इनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा मतलब पुअर हाइजीन, जाहिर सी बात है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए छत भी नहीं है, तो वो एक बहुत ख़राब सिचुएशन से जो है फेस कर रहे थे। तो जब ये चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हिटलर ने जो है बहुत जुल्म किया था। तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जा रहे हो कि हिटलर का जुल्म कितना ज़्यादा था, कितनी हद तक था। उसके बाद स्टेज 3 थी एनिहिलेशन। एनिहिलेशन में क्या था, ये चला 1941 ऑनवर्ड्स। यू हैव नो राइट टू लाइफ, मतलब आपको रहने का भी अधिकार नहीं है। यूरोप वर ट्रांसपोर्टेड बाय गुड्स ट्रेन टू डेथ फैक्ट्रीज इन पोलैंड, बेल्जक, ऑशविट्स, सोबिटर। ये जितने भी है ना, ये सब आपके जर्मन के नाम हैं, मतलब जो भी उनके शहर पड़ते हैं। चैम्बर्स ऑकर्ड विद इन मिनट्स विथ साइंटिफिक प्रिसीजन। यानी कि ये जो पूरे यूरोप में ये जितनी भी जगहें हैं, यहाँ पर मतलब क्या था,
ज्यूस को बहुत ज़्यादा मारा गया और उनको जो है ना रहने का भी राइट नहीं था, ठीक है, जिंदा रहने का भी राइट नहीं था। मतलब पूरी की पूरी एक तरह से अगर देखा जाए तो डेथ फैक्ट्रीज चल रही थी, मतलब इतना आदमी मारा जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है कपड़े का, उसी तरह से एक डेथ प्रोडक्शन हो रहा था, मतलब डेथ फैक्ट्रीज चल रही थी। उसके बाद यूथ इंडोक्ट्रिनाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन, यूथ इंडोक्ट्रिनेशन। अब यूथ से आपको पता चल रहा है, यूथ यानी युवा यानी जवान, ठीक है। हिटलर का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, क्या बिलीफ था कि जितना भी युवा है वो ही देश को चला सकता है, क्योंकि युवा के अंदर एक सोचने की, हर एक चीज को अच्छे से समझने की, करने की मतलब एबिलिटी होती है, ये तो अच्छी बात है। बट ये क्या कर रहा था कि जितने भी डिजेबल लोग थे, जितने भी ज्यूस से तो उसको बहुत ही दुश्मनी थी, ठीक है, जितने भी डिजेबल थे, बुढ़े थे या कुछ ऐसे लोग थे जो प्रॉपर चल फिर नहीं सकते, उसको इसने मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि इसका मानना था कि एक अच्छा जर्मन, एक आइडियोलॉजिकल जर्मन तभी हो सकता है जब इसमें सिर्फ युवा रहेगा। तो ये एक इसकी बहुत ही खराब एक स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। गुड जर्मन, children underwent prolonged ideological training, textbook rewritten, racial science introduced, stereotypes popularized even in math class। इसके अलावा कुछ स्कूल की बुक्स वगैरह पे, मतलब चिल्ड्रंस वगैरह पे, उनकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह पे ध्यान दिया गया, उनको साइंस को इंट्रोड्यूस कराया गया, वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई जो एक बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। मतलब यहाँ पर इसने एक युवा पे ध्यान दिया था। जितने भी स्कूल्स थे उनको क्लेंस्ड किया गया, पॉलिटिकल एंड रिलायबल टीचर्स डिसमिस, यानी कि जितने भी ज्यूइश टीचर थे और जितने भी पॉलिटिकल टीचर्स थे उनको डिसमिस कर दिया, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। डिसेबल जो थे जिप्सी चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड, एक्सपेल्ड एंड सेंट टू गैस चैम्बर्स इन 1940। देखो ये क्या करता था, ये गैस चैम्बर्स में डाल के लोगों को मार देता था, मतलब मौत भी इतनी खतरनाक देता था। तो जो ज्यूस थे, डिसेबल थे, उन सबको क्या करा, सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया आम सही लोगों से, और उनको गैस चैम्बर में डाल के मार दिया। तो बहुत खतरनाक ये सजा देता था। अच्छा, अब हम बात करें हिटलर यूथ। अब हिटलर के यूथ की अगर हम बात करें तो क्या था, देखो 3 से 6 के बीच जो था, फ्लैग्स टू वेव अर्ली नाजी सिंबलिज्म इंट्रोड्यूस, इसने जो है मतलब नाजी का जो है सिंबल एक इंट्रोड्यूस करा। एज 10 की बात करें तो मैंडेटरी एंट्री इनटू नाजी यूथ ग्रुप, मतलब नाजी ग्रुप में आप एंटर ले सकते हो। एज 14 की बात करें तो लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई वायलेंस, हेट ज्यूज एंड अनडिजायरेबल, यानी कि वर्शिप वॉर के बारे में बताया गया, वायलेंस के बारे में बताया गया, ज्यूज को किस तरह से हेट करें वो बताया गया। और एज 18 में लेबर सर्विस, यानी कि देन आर्म फोर्स एंड नाजी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आर्म फोर्स और नाजी को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लड बैनर विच रिप्रेजेंट अवर Führer swear to devote all my energies and my strength to the savior of our country, Adolf Hitler। Adolf Hitler इसका full name था। I am willing and ready to give up my life for him, so help me God। देखो यहाँ पे क्या है, हिटलर ने एक बात लिखी है, ये जो था हिटलर यूथ, मतलब इसका ये मानना था कि इस तरह से बच्चे को अपना वो करना चाहिए, मतलब अपनी जो इसकी नाजी एक पार्टी थी, 3 से 6 में ये, 10 में ये, 14 में ये और एज 18 में ये, ठीक है। लेकिन एड में जाकर इसने क्या करा, जितनी भी मेरी एनर्जी है और माई स्ट्रेंथ है मैंने वो अपनी कंट्री पर लगा दी, और अब जो है मैं रेडी हूँ अपनी लाइफ, मतलब गिव अप माई लाइफ, अपनी लाइफ को गिव अप करने के लिए। एंड में जाके हिटलर बहुत बुरी तरह हारा था, हेल्प मी गॉड, अभी वो भी आएगा आप लोगों का। उसके बाद बात करते हैं टोटल कंट्रोल। देखो अब ये जो टाइम था, देखो आज सून आज ही इवन स्टार्ट टू थिंक, ही इज गिवन अ लिटिल फ्लैग टू वेव, then comes school, the Hitler youth military service, but when all this is over we don't let go of anyone, the labor front takes hold of them and keeps hold until they go to the grave, whether they like it or not। रॉबर्ट लेने के लिखा है, हेड ऑफ द जर्मन लेबर फ्रंट।
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3 years old। हम स्टार्ट कर रहे हैं कब से, जब बच्चा 3 साल का हो, तब से हम नाजीज की स्टार्टिंग कर रहे हैं। मतलब हिटलर का ये मानना था कि मैं अपनी पूरी कंट्री को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता हूँ एज 3 से। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो पनपे, फिर वो फ्लैग के बारे में जाने, फिर वो स्कूल जाए, फिर वो ज्यूस से हेट करे, और फिर जो है ना वो पूरा होल्ड ले ले। ये हिटलर का एक पूरा प्रोपोगेंडा था, एक सिनेरियो था। ठीक है, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, प्रिस्क्राइब्ड रोल। देखो, गर्ल्स टॉट टू बी गुड मदर्स, गर्ल्स को टॉट किया जाता था कि वो अच्छी माँ बने। रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन मेंटेन रेशियल प्योरिटी, डिस्टेंस फ्रॉम ज्यूज एंड टीच नाजी वैल्यूज, विमेन वर बेयरर्स ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस। मतलब देखो, लोगों के ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जितनी भी माएँ हैं वो अच्छी माँ बने, लोगों को नाजी के बारे में बताएं, और ज्यूस से हेट करना सिखाएं बच्चों को। ये जो है वहाँ के लोगों के ऊपर एक तरह से थोपा जा रहा था। तो इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। ये क्यों बोला उसने, क्योंकि जो माँ होती है बच्चे को वही सब कुछ सिखाती है। उसके बाद ऑनर क्रॉसेस ब्रॉन्ज 4 चिल्ड्रन 6 चिल्ड्रन 8 और मोर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो औरत 4 बच्चों को जन्म देती थी उसको ब्रॉन्ज माना जाता था, जो 6 बच्चों को जन्म देती थी उसे सिल्वर माना जाता था, और जो 8 या उससे ज़्यादा को जन्म देती थी उसे गोल्ड माना जाता था। और फिर उसको जो है ना मतलब वो दिया जाता था, गिफ्ट दिया जाता था। उस पर फेवर किए जाते थे, जैसे हॉस्पिटल में, शॉप्स पर, थिएटर्स पर, रेलवे में उनको एक्स्ट्रा छूट दी जाती थी। ठीक है, तो विमेन जो था वो हु मेंटेन कॉन्टेक्ट with Jews, Poles और Russian were paraded with shaved hats, blackened faces and placards. I have salute the honor of the nation. Many received jail sentences and lost family. देखो, इसके अलावा जितने भी वो होते थे, जैसे ज्यूज हो गए, पॉल्स हो गए, रशियंस हो गए, ठीक है, इनको क्या किया जाता था, इनको जो है ना मतलब जेल में डाल दिया जाता था, और हाँ मतलब ये जो है अपनी फैमिली को लॉस्ट कर देते थे। मतलब इसमें जो है एक विमेन का बहुत अहम रोल कर दिया था, किसने, हिटलर ने। अब बात करते हैं द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब इसकी देखो प्रोपेगेंडा की आर्ट क्या थी। सबसे पहले डिसेप्टिव लैंग्वेज। नाजीज नेवर यूज किल और मर्डर ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में ये 2 वर्ड यूज नहीं करता था। कौन कौन से, एक किल और एक मर्डर। ठीक है, ये क्या करता था, killings, special treatment, final solution, insulation selection, disinfections, gas chambers, disinfection area with fake shower heads। ये क्या करता था, लोगों को गैस के थ्रू मरवाता था, और वहाँ पे ये मतलब एक मतलब वर्ड्स यूज करता था, डिसइंफेक्शन ये एरिया है। ठीक है, मतलब ये इसकी क्या था, ये प्रोपोगेंडा था इसका, कि ये किलिंग और मर्डर वर्ड यूज ही नहीं करता था। दूसरा, मीडिया को पूरा कंट्रोल रखता था। ये सबसे गंदी पॉलिसी होती है किसी भी गवर्नमेंट की। ठीक है, जब कोई इंसान अपने आप को बनाए रखना चाहता है तो वो क्या करता है, मीडिया को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि मीडिया से क्या पता चलता है, मीडिया से न्यूज का पता चलता है। ठीक है, अगर मीडिया ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है तो कुछ न्यूज समझ ही नहीं आती है। तो ये क्या करता था, विजुअल, अच्छा उस टाइम पर टीवी वगैरह तो नहीं होते थे, तो जो भी पोस्टर्स लगते थे या जो भी अनाउंसमेंट्स होती थी यही सब मीडिया होता था, न्यूज़पेपर होते थे। तो ओके, उस टाइम पर इसका मतलब फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, स्लोगन्स ये सब होते थे, इन सबको अपने कंट्रोल में रखता था। और जो भी ऐसे मैसेजेस होते थे जो मतलब उसको वीक बताएं, उसको गलत बताएं, उनको हटा देता था। जो उसको स्ट्रॉन्ग बताएं उस तरह के विन सपोर्ट। ओके, यहाँ पे एक वर्ड वो हो गया है एडिटर से, कोई बात नहीं। मतलब जो भी उसको एक स्ट्रॉन्ग वो बताएं उसको वो रखता था जारी। उसके बाद जेंडर आइडियोलॉजी, उसकी एक जेंडर को लेकर आइडियोलॉजी थी। क्या थी, विमेन टू इंटरफेस इन द वर्ल्ड ऑफ द मैन, यानी कि जो विमेन है उसका ज़्यादा किरदार था। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये क्या करता था, मतलब लोग, क्योंकि माँ क्या करती है, माँ लोगों को माँ बच्चों को तालीम देती है, ठीक है, एजुकेशन देती है। इन हीज मेन स्फीयर वी कंसिडर इट नेचुरल दैट दीज टू वर्ल्ड्स रिमेन डिस्टिंक्ट, बट द मैन गिव्स इन करेज इन द battlefield, the woman gives in eternal self sacrifice in eternal pain and suffering। मतलब विमेन क्या करती है, एक पेन बर्दाश्त करती है बच्चे को करने के लिए। ठीक है,
एक एक्स्ट्रा सफरिंग करती है। एवरी चाइल्ड दैट वुमेन ब्रिंग टू द वर्ल्ड इज अ बैटल, यानी कि जो भी इस दुनिया में बच्चा आता है, माँ एक लड़ाई लड़कर उसको लेकर आती है उस दुनिया में। अब बैटल वेज फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ हर पीपल। तो उसका ये मानना था कि माँ का मतलब औरत का, विमेन का, फीमेल का रोल जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ओके तो ये आपका पार्ट 4 था। आई होप आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका एक पार्ट और रह गया है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।